हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोगों का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है। आज हम लोग कैंडलस्टिक बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। आज से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में प्रवेश कर रहे हैं और टेक्निकल एनालिसिस में फर्स्ट जो नॉलेज लेनी होती है वो होती है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक के बारे में जब हम लोग जानेंगे तभी हम टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से जान पाएंगे। कैंडलस्टिक जो है टेक्निकल एनालिसिस का मतलब एक तरीके से ये कह लो कि बेस पॉइंट है, यही फाउंडेशन है, यही से हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग कैंडलस्टिक के बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे जो बेसिक है। ठीक है, चलिए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैंडलस्टिक आई कहाँ से और कैंडलस्टिक के जनक कौन है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, कैंडलस्टिक के जो जनक हैं वो मोनेहिसा होमा है। ये जापान के रहने वाले थे और जापान में इनका जो जन्म हुआ था वो 1724 के आसपास माना जाता है और 1803 तक ये रहे। और इन्होंने कैंडलस्टिक के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया, पैटर्नों को समझा और इससे बहुत अच्छा पैसा भी कमाया। दरअसल बात यह है कि जापान में सकाटा चावल का एक मंडी है, वहां पे ये काम करते थे। तो इन्होंने अनुभव किया कि जो मंडी के जो दाम हैं, जो गिरते हैं बढ़ते हैं, वो ऐसे ही नहीं गिरते बढ़ते हैं, उनमें एक पैटर्न बना होता है। तो उसी को इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने कैंडल स्टिक का जो है आविष्कार किया और कैंडल स्टिक के माध्यम से इन्होंने मार्केट को बनाना स्टार्ट किया। 1710 के आसपास में जब ये नहीं थे, उसके पहले जो सकाटा मंडी थी वहां पर वायदा कारोबार होने लगा। वायदा कारोबार का मतलब जैसे आज की डेट में हम लोगों के यहाँ मंडियों में जो नीलामी होती है ना, नीलामी से कोई सामान जो बेचा जाता है, वही चीजें वहां होने लगी थी। जैसे अभी होता है कि अभी हम किसी व्यक्ति से कोई सामान हमको लेना है जनवरी में और अभी हमने उसको टोकन मनी दे दिया और हमारा एक तरीके से देहाती भाषा में बोलते हैं बयाना हो गया, टोकन मनी दे दिया। आज की डेट में हमने आज का रेट जो है, आज की डेट में आज के रेट में हमने दाम फिक्स कर लिया, लेकिन वो हम दाम सामान आज नहीं लेंगे, वो हम सामान लेंगे जनवरी में। तो उसी तरीके से इन्होंने जो है उसको अच्छे से समझा। ये जब आए मार्केट में तो इन्होंने उससे बहुत पैसा कमाया। कहा जाता है कि सकाटा जो सब्जी चावल मंडी थी और ओसाका जो इनका पैतृक घर था, वहां से सकाटा से ओसाका की दूरी 600 किलोमीटर थी। इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, क्योंकि इनके यहाँ जो गांव था ओसाका, वहां पर दाम चावल के बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि मंडी थी, मंडी 600 किलोमीटर दूर थी, तो वहां पर जो दाम होते थे चावल के वो बहुत कम हुआ करते थे। तो इन्होंने एक काम किया था, हर 6 किलोमीटर पर अपना एक एजेंट बिठा दिया। वो क्या करता था, वो जैसे मंडी में कोई चावल के दाम कम या ज्यादा होते थे तो वहां से इनको खबर जो है हर व्यक्ति द्वारा इनको मिल जाती थी और हर 6 किलोमीटर के व्यक्ति दूसरे 6 किलोमीटर के व्यक्ति से संपर्क करता था और उसको बताता था। इस तरीके से इनको जो मंडी के जो दाम होते थे वो इनको बहुत जल्दी मिल जाते थे और इस तरह से ये अपने गांव में ओसाका में ला करके सकाटा से लेकर के इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। इस तरह का से इन्होंने जो है पूरे सिस्टम को इजाद किया। फिर इन्होंने जो कैंडल स्टिक को जो है लिखा, जब इन्होंने खूब पैसा उससे कमा लिया तब जाकर के बाद में इनकी पुस्तक का अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ और धीरे 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 ये कैंडल स्टिक जो है पूरे विश्व में फैल गया। इसीलिए कैंडल स्टिक को बहुत जगह पर जापानी कैंडल स्टिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मोनाहिसा हुमा ने इसका निर्माण किया था। अब आते हैं हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में। हम लोग कैंडल स्टिक को समझेंगे। देखिए, जब ये चावल का व्यापार करते थे तो इस तरीके किस तरीके से ये काम करते थे, इसको हम लोग अगर आज की भाषा में समझे तो मान के चलिए चावल का ही व्यापार ले लेते हैं। चावल का व्यापार मान के चलिए कि सुबह के समय मंडी खुली, जैसे अभी स्टॉक मार्केट है सुबह 9:15 बजे खुलता है
तो उसी तरीके से सुबह के समय मंडी खुली और मंडी का जो ओपन प्राइस था 20 रुपए पर खुली। सुबह मंडी खुली, चावल का दाम मान के चलिए 20 रुपए था और वो दाम 20 रुपए से खुल करके नीचे गिरने लगा, सस्ता होने लगा और वो 10 रुपए तक आ गया। लेकिन 10 रुपए के बाद से फिर वो नीचे नहीं गिरा, यहाँ पर क्या लिया, 10 रुपए का लो लगा करके ये वापिस से फिर ऊपर जहां पर 20 रुपए पे खुला था वहीं पे पहुंच गया और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, बढ़ते 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 ये और बढ़ा और बढ़ करके 60 रुपए तक पहुंच गया। इसने अपना हाई लगा लिया 60 रुपए, लेकिन 60 रुपए पर रुका नहीं और ये धीरे धीरे करके वापिस नीचे आ गया और जैसे ही नीचे आया ये 50 रुपए पर शाम को क्लोज हो गया। तो अब सारा दिन का जो व्यापार हुआ वो ये कैंडल प्रदर्शित कर रही है। सारा दिन का व्यापार क्या हुआ, अगर यहाँ पर देखें, देखिए सुबह में जब मार्केट ओपन हुई थी तो 20 रुपए पे ओपन हुई थी और जब लो लगाया तो 10 रुपए का लो लगा दिया। मार्केट जाते जाते हाई पहुंच गई 60 रुपए, लेकिन 60 रुपए पर मार्केट रुकी नहीं और वो सीधा आकर के 50 रुपए पर क्लोज हो गई। तो ये चार चीजें हुई, लो, ओपन, लो, हाई और क्लोज। इस तरीके से ये पूरा व्यापार हुआ जिसमें हमको चार चीजें समझ में आ गई। अब क्या हुआ, ये जो ऊपर की विक है, ये जो ऊपर की डंडी है इसको बोलते हैं अपर विक, ठीक है, ऊपर की डंडी को अपर विक बोलते हैं और जो नीचे डंडी टाइप में बनी है पतली पतली इसको लोअर विक बोलते हैं या फिर लोअर शैडो भी बोलते हैं और इसके बीच का जो हिस्सा होता है ये बॉडी कहलाता है। इस तरीके से ये एक पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है लो से लेकर के हाई तक का, यही कहलाता है कैंडल स्टिक। ये पूरा कैंडल स्टिक है जो आपको रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखते हैं कैंडल स्टिक के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीके की कैंडल स्टिक होती है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कैंडल स्टिक होती है 3 प्रकार की। पहली होती है डबल विक कैंडल स्टिक, यानी कि नीचे भी डंडी होगी ऊपर भी डंडी होगी। दूसरी होती है केवल नॉर्मल कैंडल स्टिक, नीचे ऊपर कोई भी डंडी नहीं होगी, कोई भी विक नहीं होगी, कोई भी शैडो नहीं होगी। तीसरी होती है सिंगल विक कैंडल स्टिक, यानी कि या तो नीचे विक होगी या तो ऊपर विक होगी। इन्हीं तीनों को मिला करके, इन्हीं तीनों के तरीके से पूरे मार्केट में कैंडलें बनती हैं और कोई भी कैंडल बनने का तरीका नहीं है, यही 3 तरीके से कैंडल बनती हैं। अब हम लोग चलते हैं, पहला हम लेंगे डबल विक कैंडल स्टिक। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मान के चलिए कि 20 रुपए पर मार्केट ओपन हुई, नीचे लो लगाया 10 रुपए का, 10 रुपए पर मार्केट सस्टेन नहीं की, वापिस जहां पर 20 रुपए ओपन हुई थी वहीं पर फिर से आ गई और फिर यहाँ से जो मार्केट ऊपर जाने लगी तो हाई वही 60 रुपए का हाई लगाया और 60 रुपए पर सस्टेन नहीं कर पाई और ये आकर के 50 रुपए पर क्लोज हो गई। तो अब देखिए इसके नीचे भी विक है ऊपर भी विक है ना। इस तरीके से ये हो गई डबल विक कैंडल स्टिक, ये हो गई बुलिश। अब एक और आती है, मान के चलिए ओपन हुई 50 रुपए पर, हाई लगा दिया 60 रुपए का, लेकिन 60 पे सस्टेन नहीं की, वापस आ गई जहां पे 50 पे खुली थी, फिर नीचे आना स्टार्ट कर दी और आते आते ये पहुंच गई 10 रुपए पर, लेकिन 10 रुपए पर भी ये सस्टेन नहीं कर पाई और ये जब बंद हुई तब ये 20 रुपए पर बंद। अब देखिए पहले वाले में था क्या, पहला वाला जब था वो क्लोज हुआ था तो 50 रुपए पर हुआ था, लेकिन ये दूसरी वाली जब क्लोज हो रही है तो 20 रुपए पे क्लोज हो रही है। तो इस तरीके से ये दूसरी कैंडल बन गई। अब यहाँ पर अगर देखो, कहने का मतलब है कि मार्केट में यदि ओपन नीचे होता है क्लोज ऊपर होता है तो वो क्या कहलाता है, वो बुलिश कैंडल कहलाता है। और उसी तरीके से यदि ओपन ऊपर होता है क्लोज नीचे होता है तो वो बेयरिश कैंडल कहलाती है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग आगे कैंडलों को समझेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, लोग आगे चलते हैं। अब नॉर्मल कैंडल स्टिक के बारे में देख लेते हैं। देखिए नॉर्मल कैंडल स्टिक में जो होता है इस तरीके से नॉर्मल कैंडल है, मतलब नीचे ओपन हुई और ऊपर जाके क्लोज हो गई, 20 रुपए पे ओपन हुई 60 रुपए पे क्लोज हो गई। उसी तरह से दूसरी कैंडल जो होती है ये बीच का जो पूरा हिस्सा ये बॉडी कहलाता है, इसमें कोई भी विक नहीं होती है, कोई भी डंडी नहीं होती है। दूसरी होती है, दूसरी देख लो, ओपन 60 रुपए पर हुई, क्लोज 20 रुपए पर हो गई,
और इसमें केवल बॉडी ही बनी है, कोई विक नहीं है। ये नॉर्मल कैंडल स्टिक है, लेकिन ये बहुत पावरफुल कैंडल स्टिक है। इस कैंडल स्टिक का नाम हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ये बॉडी आपकी कंप्लीट हो गई। अब अगली कैंडल स्टिक के बारे में देखते हैं। अब आते हैं सिंगल विक कैंडल स्टिक, यानी कि जिसकी एक ही तरफ विक होती है, एक ही तरफ डंडी होती है, उस कैंडल स्टिक को हम लोग समझते हैं। देखिए, मान के चलिए कि 20 रुपए पर ओपन हुआ, नीचे लो लगा दिया आपका 10 रुपए, नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, सीधा मार्केट ऊपर चली गई और 50 रुपए पर आकर के क्लोज हो गई। अब यहाँ पर विक कहाँ है? नीचे साइड में विक है। जो 10 रुपए का लो लगाया, 20 रुपए का ओपन है, उसके बीच का जो हिस्सा है ये वीक हो गया। अब ये है बुलिश कैंडल बन गई है, क्यों? क्योंकि ओपन उसमें इसमें जो है नीचे है, क्लोज ऊपर है। ये पूरी बॉडी हो गई। ठीक है, अब अगली ले लो। अगले में देखते हैं, अगले में क्या होता है कि मार्केट जो ओपन हुई, ओपन होते ही 50 रुपए पर ओपन हुई, ओपन होते ही ऊपर जाने लगी और इसने क्या किया? 60 रुपए का इसने हाई लगा दिया और नीचे आकर के वापस 50 रुपए पर क्लोज हो गई। जैसे हुई अब फिर नीचे से धीरे धीरे जाने लगी और जाते जाते जो है इसने 20 रुपए का जो है 20 रुपए पर आकर के क्लोज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट में हाई लगाया 60 का, ओपन हुआ 50 पे, क्लोज हो गया 20 पे। तो ये जो पूरा हुआ, इसमें क्या है? विक है ऊपर साइड में और एक बॉडी बनी हुई। इस तरह से सिंगल विक कैंडल स्टिक बनती है। और इन कैंडलों का जो कैंडलें बनती हैं, इन कैंडलों का जब जो ढांचा बन के तैयार होता है, बहुत सारी कैंडलें होती हैं, वो जो ढांचा बनाती हैं उसी को हम लोग चार्ट कहते हैं। बहुत सारी कैंडलों को मिलाकर के जो ढांचा बनता है, उसी ढांचे को हम लोग चार्ट कहते हैं और इसी चार्ट का हम लोग अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इसी चार्ट पर पूरी मार्केट टिकी हुई है। तो इस तरह से ये जो कैंडलें हैं ये काम करती हैं और इस तरीके से चार्ट का निर्माण करती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला। तो हम लोग आगे चल करके प्रत्येक कैंडलों के बारे में और जानकारी लेंगे और भी नई नई चीजें लेकर के आएंगे। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।